शुरुआत की इन्होंने 16 साल की उम्र में। भरतनाट्यम नृत्य हो या कर्नाटक संगीत, दोनों में ही इन्होंने महारत हासिल कर ली और ये बनी आगे जाकर पहली फीमेल सुपरस्टार। नाम वैजयंती माला। वैजयंती माला जी का जन्म 13 अगस्त 1936 में हुआ। इन्होंने तमिल फिल्म वस खाई से शुरुआत की थी और उसके बाद हिंदी फिल्में जैसे बहार और लड़की में नजर आई। उसके बाद आई फिल्म नागिन और नागिन के बाद वैजयंती माला ने कभी पलटकर नहीं देखा। ये किस्सा मशहूर रहा कि एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर ने वैजयंती माला को स्टेज पर भरतनाट्यम डांस करते हुए देखा। उसके बाद उस प्रोड्यूसर ने मन बना लिया कि अब तो यही मेरे फिल्म की हीरोइन होगी। वैजयंती माला की ग्रैंड मदर बहुत नाराज़ थी। वो बिल्कुल खिलाफ थी कि वैजयंती माला फिल्मों में काम करे, क्योंकि इससे उनकी पढ़ाई और नृत्य प्रशिक्षण पर खासा असर पड़ सकता था। पर लोगों ने बहुत समझाया और कहा इसे फिल्मों में काम करने दो। और उसके बाद तमिल फिल्म का जब हिंदी रीमेक हुआ उसमें भी यही नज़र आई, जिसका नाम था बहार। वैजयंती माला जी ने खुद हिंदी सीखी और उसकी वजह यह थी कि वो अपने आवाज़ में ही अपने डायलॉग्स डब करना चाहती थी। हिंदी और तमिल फिल्मों के बाद ये कन्नड़ा फिल्मों में भी नजर आई। 1955 में विमल रॉय साहब ने फिल्म बनाई देवदास, जिसमें दिलीप कुमार साहब देवदास की भूमिका में नजर आए। सुचित्रा सेन नजर आई थी पारो की भूमिका में और वैजयंती माला चंद्रमुखी बनी। ये किस्सा भी मशहूर रहा कि फिल्म देवदास के लिए वैजयंती माला जी को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के अवार्ड से नवाजा गया और वैजयंती जी ने यह कहकर इनकार कर दिया कि देवदास के जीवन में जितना महत्व पारो रखती थी उतना ही महत्व चंद्रमुखी भी रखती थी। लिहाजा अगर अवार्ड देना है तो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड ही देना होगा, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का नहीं। उसके बाद एक फिल्म जिसमें ये काम नहीं करने वाली थी वो भी इनके झोली में आ गई और इतिहास रच दिया गया। इस फिल्म में दिलीप कुमार और इनकी जोड़ी नजर आई। फिल्म का नाम नया दौर। नया दौर के प्रोड्यूसर डायरेक्टर बी.आर. चोपड़ा ने पहले मधुबाला और दिलीप कुमार को साइन किया था, पर मधुबाला के पिता के साथ इतनी बहस हो गई बी.आर. चोपड़ा की कि मामला कोर्ट तक पहुंच गया और लिहाजा मधुबाला को फिल्म से निकाल दिया गया और वैजयंती माला को मिला ये रोल। जहां एक तरफ नागिन की सफलता इनके साथ थी और नया दौर का संगीत और इनका अभिनय और इनकी और दिलीप कुमार की जोड़ी परवान चढ़ रही थी, वहीं दूसरी तरफ एक फिल्म आई अम्या चक्रवर्ती की कठपुतली, जिसमें इनकी काम की बहुत सराहना की गई और फिर इनकी कॉमेडी साइड भी नजर आई। सन 1957 में किशोर कुमार और वैजयंती माला की जोड़ी ने सिल्वर स्क्रीन पर ठहाके लगवा दिए। फिल्म का नाम आशा। 60 के दशक में एक बार फिर दिलीप कुमार के साथ वैजयंती माला की जोड़ी बनी। हैरानी इस बात की होती है कि इस फिल्म में एक दक्षिण भारतीय अभिनेत्री भोजपुरी बोलते हुए नजर आई थी और क्या अभिनय था, सभी का मन मोह लिया था गंगा जमुना की धन्नों ने। उसी दौरान इन्होंने नए उभरते अभिनेता मनोज कुमार के साथ डॉक्टर विद्या में काम किया। ये फिल्म तो चली लेकिन इसके बाद की कुछ फिल्में मनचाहा नतीजा न दे पाई और तब आई राज कपूर की फिल्म संगम, जिसमें राजेंद्र कुमार, राज कपूर और वैजयंती माला का लव ट्रायंगल बॉक्स ऑफिस पर छा गया। इस फिल्म का संगीत, इसका अभिनय, इसका डायरेक्शन, स्क्रिप्ट सभी कुछ दर्शकों को बहुत पसंद आई। जब फिल्म संगम रिलीज होने वाली थी तब ये खबरें आने लगी कि राज कपूर और वैजयंती माला के संबंध दरअसल प्रेम संबंध में तब्दील हो गए हैं। हालांकि बहुत बाद में जाकर वैजयंती माला ने अपनी किताब के जरिए इस बात का खंडन किया। ये बात भी हालांकि हैरान करती है कि वैजयंती माला की शादी हुई डॉक्टर बाली से, जो कि पहले से ही शादीशुदा थे। अपनी पत्नी से अलग होकर उन्होंने वैजयंती माला का दामन थामा और तब से ये बन गई वैजयंती माला बाली। एक फिल्म आई आम्रपाली। उस फिल्म के अंदर इनका अभिनय और नृत्य संगीत सभी पसंद किया गया, लेकिन उसके बाद इन्होंने फिल्मों से रुख मोड़ लिया। बाद में ये नजर आई पॉलिटिक्स में। राजनीति ने इन्हें संसद का सदस्य बना दिया और एक लम्हा ऐसा भी आया था कि यश चोपड़ा साहब ने कहा, वैजयंती जी आप मेरी फिल्म में एक मुख्य भूमिका निभाएं। आपके बेटे का किरदार निभाएंगे अमिताभ बच्चन और शशि कपूर, जिसके लिए वैजयंती माला जी ने कहा मैं कोई कैरेक्टर प्ले नहीं करूंगी, मैं हीरोइन थी और बतौर हीरोइन ही याद रखी जाऊंगी। लिहाजा वो रोल निरूपा रॉय ने निभाया। अपने राजनीतिक और फिल्मी सफर में वैजयंती
वैजंती माला ने कई ऊंचाइयां हासिल की, लेकिन अपना पहला प्रेम यानी कि नृत्य, उससे ये दूर न रह सकी। दुनिया भर में अपने ट्रूप के साथ भरतनाट्यम के स्टेज शोज किए। यकीनन वैजंती माला एक संपूर्ण कलाकार हैं। भारतीय सिनेमा के इतिहास में इनका नाम हमेशा गर्व से लिया जाएगा।